नमस्कार दोस्तों, कैनवी कोचिंग में आपका स्वागत है और हम आपको करा रहे हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। यदि आपको हमारी ये वीडियो जो हम बना रहे हैं ये आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये मोस्ट क्वेश्चनों की सीरीज है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है आपका, दो घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, तो इस से प्राप्त घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। ध्यान रखेंगे सबसे ज़्यादा बोर्ड में आने वाला जो 13वें चैप्टर का क्वेश्चन है वो यही है। तो सबसे पहले हम दो घन बना लेते हैं। इससे इसे मिला देते हैं, एक घन आपका ये हो गया। ये क्या हो गया, आपके दो घन हैं और दोनों के प्रत्येक का आयतन कितना आपका 64 दे रखा है। लिखेंगे यहाँ पर प्रत्येक घन का आयतन, प्रत्येक घन का आयतन कितना लिखा हुआ है 64 सेंटीमीटर की घात 3। तो जो घन का आयतन क्या होता है भुजा की घात 3, भुजा की घात 3 होता है। भुजा आप ए भी लिख सकते हैं, ये 64 है तो यानी यहाँ पर क्या कर सकते हैं ए की क्यूब बराबर के 4 की क्यूब। तो जो ए है ए की वैल्यू कितनी रहेगी आपके 5 4, ए क्या है आपकी भुजा है, ठीक है। यानी ये जो दूरी है ये 4 हो गई, ये चौड़ाई भी 4 हो गई, इसकी ऊंचाई भी आपकी 4 हो गई। तो दो घनों को मिलाकर आपका एक घनाभ बनने आया। तो यहाँ पर लिखेंगे दो घनों को मिलाकर एक घनाभ का निर्माण होता है। तो घनाभ की जो लंबाई होगी 4 इधर होगी और 4 आपकी होगी, तो घनाभ की लंबाई तो 4 4 8 हो जाएगी। चौड़ाई इसकी आपकी कितनी रहेगी, चौड़ाई भी आपकी 4 रहेगी और ऊंचाई कितनी होगी वो भी 4 रहेगी। तो यहाँ लिखेंगे घनाभ की लंबाई L बराबर 4 4 आपकी 8 हो गई है, घनाभ की चौड़ाई वो आप B बराबर लिख सकते हैं 4 सेंटीमीटर और घनाभ की ऊंचाई H बराबर वो भी क्या हो जाएगा आपके पास 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हमें क्या याद करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का। तो लिखेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2LB BH और HL, इनका मान लगा देते हैं। 2 ऐसे रहेगा, L का मान 8, B का मान 4, फिर 4 गुणा 4 आपस में गुणा कर ले रहे हैं। 8 चौका 32, 4 चौक 16 और 8 चौका 32। देखो 2 6 8 2 10, 3 3 6 1 7 का 8, तो गुणा करेंगे आपस में तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। करते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर लिखा हुआ है दवा का एक कैप्सूल बेक बेलन के आकार का है और इसके दोनों सिरे एक अर्धगोले के गोला लगा हुआ है, जिसमें जो आपका चित्र देखा है इसमें पूरे कैप्सूल की लंबाई आपकी 14 मिलीमीटर है। तो इसका हमें व्यास दे रखा है 5 मिलीमीटर। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो ये आपका कैप्सूल है और इसके जो दो सिरे अर्धगोले आकार के हैं, तो इसको हम अर्धगोलाकार बना लेते हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पर पहले जो लिखेंगे आप कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर, जो व्यास है वो कितना लिखा हुआ आपके पास 5 मिलीमीटर। यदि हमें त्रिज्या ज्ञात करनी हो तो त्रिज्या क्या होती है व्यास की आधी, यानी कि 2 से हम भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 2.5 मिलीमीटर। तो एक छोटी सी बात
जितनी आपके अर्धगोले की त्रिज्या होती है उतनी क्या होती है इसकी ऊंचाई। वैसे ऊंचाई होती नहीं है, लेकिन इस टाइप के सवालों में माननी पड़ेगी। तो आपकी ये कितनी होगी, 2.5 ये हो गई, और 2.5 आपकी इधर हो जाएगी। तो जो कैप्सूल का जो बेलनाकार भाग है उसकी लंबाई ज्ञात करेंगे। लिखेंगे कैप्सूल के बेलनाकार भाग की लंबाई यानी कि h। कैप्सूल की लंबाई कितनी है आपके पास, 14 मिलीमीटर है। आपकी 2.5 इधर होगी और 2.5 इधर, तो 2.5 और 2.5 आपका कितना हो जाएगा, 5 एंड 2.5 प्लस के 2.5 मिलीमीटर, दोनों को जोड़ लेंगे तो ये 14 मिलीमीटर तो आपका ये हो गया, और ये आपका कितना हो गया, 5 मिलीमीटर। घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9 मिलीमीटर। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो यहाँ पर हमारे पास दो आकृति हैं। एक तो आकृति आपके पास बेलन हो गई अंदर वाले सिरा, और इधर अर्धगोला है और इधर अर्धगोला है, तो दो क्या हो गए आपके पास, अर्धगोले हो गए। तो यहाँ लिखेंगे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर के बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस के दो अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h होता है, और अर्धगोले का 2 तो है ये 2πr²। ध्यान रखेंगे, बहुत छोटी सी बात बता रहे हैं आपको। यदि कोई भी आपकी दो आकृति है और दोनों आकृति में आपकी त्रिज्या सेम है, तो ऐसी कंडीशन में हम इसे कॉमन ले लेते हैं और हमारा सवाल आसान हो जाता है। तो यहाँ से 2πr कॉमन ले लेंगे, क्योंकि पाई दोनों में है और r भी दोनों क्या है, सेम है। तो 2πr कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर h बचेगा, यहाँ पर 2 और एक r। 2 ऐसे रहेगा, पाई का मान कितना होता है, 22/7। r का मान कितना है, या 2.5 लिख सकते हैं आप, 5/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, h का मान कितना हो गया आपके पास, 9 हो गया, 2 गुणा 5/2। इस 2 से हम इस 2 को काट सकते हैं, इस 2 से हम इस 2 को भी काट सकते हैं। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 22 गुणा 5/7, और यहाँ पर 9 और 5 कितना हो जाएगा आपके पास, 14। आप इससे इसको काट सकते हैं, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। इसके से गुणा कर रहे हैं, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 और 1 11, 110 गुणा 2, आपस में गुणा कर देते हैं, 0 2 2। तो जो कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल है कितना, 220 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आगे लिखते हैं यहाँ पर कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये भी 2 बार आपका बोर्ड में पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ आपका, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है और जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रम से दे रखे हैं 2.1 मीटर और 4 मीटर, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई आपकी 2.8 मीटर दे रखी है। तो इसे बनाने में प्रयोग कितना कैनवास लग गया वो ज्ञात करना है, और जो कैनवास की जो लागत है हमें वो ज्ञात करनी है 500 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक बेलन बना लेते हैं। आपका क्या बेलनाकार तंबू है। ठीक है, ये बेलन के आकार का तंबू है और इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, एक शंकु अध्यारोपित। तो इस प्रकार से आपका एक शंकु अध्यारोपित हो गया। ठीक है, यहाँ पर जो है इसकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई कितनी है, 2.1 मीटर दे रखी है, और इसकी जो तिर्यक ऊंचाई है, तिरछी ऊंचाई वो कितनी है, 2.8 दे रखी है। इसका जो व्यास है, व्यास कितना आपके पास 4 मीटर दे रखा है। ठीक है, तो लिखेंगे बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई यानी h बराबर क्या लिख देंगे हम,
2.1 मीटर। व्यास दोनों का आधार सेम है, व्यास सेम होगा तो इसकी त्रिज्या भी एक ही बराबर होगी। व्यास आपके पास 4 मीटर है तो त्रिज्या क्या होगी 4/2, 2 से भाग कर लेंगे तो आपका आर का मान कितना आ गया 2 मीटर। ये जो शंकु की त्रिज्या और बेलन की त्रिज्या, दोनों की त्रिज्या आपकी समान रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि दोनों का आधार आपका सेम है। ठीक है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होती है? एल होती है, वो 2.8 मीटर लिखी हुई है। तो हमें कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जब भी क्षेत्रफल की बात करेंगे तो क्षेत्रफल आपका वक्रपृष्ठीय कहलाएगा। यहाँ पर दो आकृति हैं, एक बेलन एक शंकु, तो दोनों का अगर हम पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा? जो तंबू का जो आपका कैनवास का क्षेत्रफल है वो आपका निकल के आ जाएगा। तो लिखेंगे कैनवास का क्षेत्रफल बराबर बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस के शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πr/h और शंकु का क्या होता है πr/l। दोनों में से हम पाई और आर कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ क्या होगा πr हो जाएगा क्योंकि दोनों की आर सेम है। 2h प्लस के पाई का मान कितना लगा देते हैं हम 22/7, क्योंकि यदि सवाल में दे रखा है कुछ और तो वो लगाना है, वरना आपको 22/7 ही लगाना है। आर का मान आपका 2 हो जाएगा, 2 ऐसे रहेगा। जो आपके पास h है कितनी 2.1 और जो l है उसका मान 2.8 है। ठीक है, तो 22 दूनी कितना होगी 44/7 हो जाएगा। इसकी से करेंगे 2 और 2 दूनी 4, 2.8 आपका ऐसे कैसे ही रहेगा। ठीक है, इसे 24/7 लिख दो, 8 और 2 10 हो जाएगा और 4 2 6 का 7 हो जाएगा। यानी ये हो गया 44/7 गुणा आपका 7 हो गया। 7 7 हम काट सकते हैं तो क्या आ गया 44 मीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया कैनवास का क्षेत्रफल आपका हो गया। ठीक है, इसके साथ इसकी जो दर निकालनी है, जो दर दे रखी है कितनी है 500 रुपये। ठीक है, प्रति मीटर स्क्वायर दे रखी है। तो कैनवास की लागत ज्ञात करेंगे, यहाँ लिखेंगे कैनवास की लागत। तो जितना हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसकी क्या करेंगे गुणा कर देंगे किससे 500, क्योंकि 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर, नहीं 1 मीटर स्क्वायर जो है 500 रुपये का उसका कपड़ा लग रहा है कैनवास का। ठीक है, तो क्या करेंगे 44 गुणा 500, तो 0 0 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 और 2 आपका कितना हो गया 22। ये आपका आंसर होगा। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ आपका ये लिखा हुआ है, एक ऊंचाई लिखी हुई है 2.4 सेंटीमीटर और व्यास दे रखा है 1.4 सेंटीमीटर वाला एक ठोस बेलन में इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला शंकु का खोल काटा जाता है और शेष बचे ठोस का हमें निकटतम सेंटीमीटर, यानी जो सेंटीमीटर के निकटतम जो मान होगा उसको हमें उसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम एक बेलन बना लेते हैं। ये बेलन हो गया, इसमें से एक शंकु काटा जाता है। ठीक है, चाहे तो इस प्रकार से काट लो चाहे ऊपर से। ठीक है, एक शंकु आपने इसके अंदर से काट लिया है और जो बेलन की ऊंचाई जितनी है उतनी क्या शंकु की ऊंचाई है, क्योंकि उसी ऊंचाई से इसको काटा जा रहा है। ठीक है, तो इसकी जो ऊंचाई है कितनी है 2.4 रहेगी। ठीक है, बेलन की ऊंचाई 2.4 है तो आपकी जो शंकु की ऊंचाई भी इतनी रहेगी। व्यास आपका इतना तो इसकी त्रिज्या भी इतनी ही रहेगी। तो लिखेंगे पहले बेलन की ऊंचाई बराबर के शंकु की ऊंचाई, दोनों की ऊंचाई क्या है सेम है, h बराबर के लिख सकते हैं 2.4 सेंटीमीटर। इसी प्रकार जो व्यास है, व्यास दोनों का आधार सेम है
तो व्यास कितना है 1.4 सेंटीमीटर है। तो जो त्रिज्या होगी हमारी, त्रिज्या वो क्या होगी, व्यास की आधी होती है 1.4/2, 2 से इसे भाग करेंगे तो 0.7 आ जाएगा आपके पास सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गया आपके पास, त्रिज्या होगी किसकी, शंकु की और बेलन की, दोनों की बराबर है, लिख सकते हैं बेलन की त्रिज्या बराबर शंकु की त्रिज्या, इन दोनों की त्रिज्या क्या आपकी बराबर है, वो भी कितनी है 0.7 सेंटीमीटर। ठीक है। तो जो हमें वक्रपृष्ठ चाहिए होता है, तो बेलन का वक्रपृष्ठ तो 2πr/h होता है, लेकिन शंकु का क्या होता है πr/l होता है। तो हमारे पास r कितनी आ गई 0.7 आ गई, ठीक है, और h कितनी है 2.4 है, परंतु l हमारे पास उपलब्ध नहीं है, तो पहले हमें वही ज्ञात करनी पड़ेगी। तो त्रिज्या ऊंचाई का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, L² बराबर r² प्लस के h का स्क्वायर। तो L² आपका ऐसी कैसे रहने देते हैं, ठीक है, और r का मान कितना हमारे पास 0.7 का स्क्वायर प्लस h का मान कितना 2.4 का स्क्वायर। तो जो 7 का वर्ग होता है वो कितना होता है आपके पास 49 होता है, इसलिए 2 के बाद लग जाएगा आपका पॉइंट लग जाएगा। इसी प्रकार 2.4 यानी 24 का वर्ग कितना होता है 576 होता है, 2 के बाद हम इसको दशमलव लगा देंगे। ठीक है, क्या करेंगे अब इनको जोड़ देते हैं, 9 6 15, 7 4 11 1 12, 5 और 1 आपका 6 हो जाएगा, यानी कि L² बराबर के अंडर रूट के, चलो पहले अंडर रूट में नहीं लिखते, कितना होगा 6.25, तो आप L बराबर रूट में कर लो 6.25। जैसे कि आपको पता है जो 625 है, 625 25 का होता है, ठीक है, तो इसलिए पॉइंट में है तो एक पॉइंट हम यहाँ पर लगा देंगे, या भाग विधि द्वारा अलग भी हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है शेष बचे ठोस का, तो यहाँ लिखेंगे शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस के शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस के आधार का क्षेत्रफल। तो जो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2πr/h होता है, शंकु का πr/l होता है, और आधार का क्या होता है πr²। तो सब में से हमारे पास πr कॉमन आ सकता है, क्योंकि अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारा सवाल थोड़ा हल्का हो जाता है, कैलकुलेशन हमारी काफ़ी सरल हो जाती है, इसलिए कोशिश करें आप कॉमन अवश्य लें जो आपके दो आकृति वाले सवाल हैं उसमें। तो यहाँ से πr कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर 2h बचेगा, यहाँ l और यहाँ पर आपका एक r आ जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका पाई का मान कितना लगाना 22/7, r का मान कितना 0.7 है, 2 ऐसी रहेगा, h है हमारे पास 2.4, l का मान 2.5 और r का मान 0.7। इससे हम इसको काट सकते हैं, तो ये कितना होगा 0.1 हो जाएगा, यानी कि 22 गुणा 0.1 गुणा करेंगे, 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। इसके साथ जोड़ दे देते हैं, तो 25 और 7 कितने होते हैं 32 होते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया 3.2 आ जाएगा। ठीक है, इसकी से गुणा करेंगे 2 हो जाएगा, और इन दोनों को जोड़ेंगे 8 और 2 10 हो जाएगा, 4 3 7 1 कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। तो इसके अंदर गुणा करते हैं, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 8 दूनी 16 और 1 17, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन हमें निकटतम सेंटीमीटर में ज्ञात करना, तो इसके जो निकटतम होगा तो कितना होगा वो आपका हो जाएगा 18, ठीक है, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ लिख सकते हैं निकटतम सेंटीमीटर में। ठीक है, क्योंकि अगर ये वैल्यू आपकी 7.4 होती तो आपका आंसर होता 17 निकटतम में। ठीक है, अगर आपकी वैल्यू 5 से ऊपर पहुंचती है तो निकटतम मान आपका 18 कहलाएगा। करते हैं अगला क्वेश्चन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। यहाँ एक कलमदान घनाभ के आकार की
लकड़ी से बना हुआ है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंकुआकार गड्ढे बने हुए हैं। प्रत्येक जो आपका घन है उसकी विमाएँ आपके पास लिखी हुई है 15 × 10 × 3.5 सेंटीमीटर। और प्रत्येक गड्ढे की जो त्रिज्या है, जो गड्ढा हो रहा है उसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है आपके पास 0.5 सेंटीमीटर है। तो हमें इसकी गहराई कितनी लिखी हुई है 1.4 दे रखी है। तो हमें इस कलम की लकड़ी का हमें क्या ज्ञात करना है, आयतन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसकी घनाभ की जो विमाएँ हैं इससे लिख लेते हैं। घनाभ की लंबाई L बराबर ये हो जाएगा घनाभ की चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और घनाभ की ऊंचाई H बराबर की 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है। गड्ढे की त्रिज्या R बराबर की 0.5 सेंटीमीटर। गहराई जो आपकी H हो जाएगी 1.4 सेंटीमीटर। तो हमें जो ज्ञात करना है लकड़ी का आयतन ज्ञात करना है। तो लकड़ी का आयतन में क्या करेंगे, जो आपका ये घनाभ का आयतन है, इस घनाभ के आयतन में से ये जो गड्ढे हमने शंकुआकार काटे हैं इसके आयतन क्या करेंगे, घटा देंगे। तो हमें जो लकड़ी का आयतन प्राप्त हो जाएगा। तो पहले घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन वो क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। तो यानी 15 × 10 × 3.5, 15 ऐसे रहने दे रहे हैं, 10 की अगर इससे गुणा करेंगे तो आपका पॉइंट हट जाएगा, कितना हो जाएगा ये 35 हो जाएगा। अब 15 की 5 से गुणा करेंगे, 15 पंजे 75 हो गया, अस्सी लगे 7, 15 तिया 45 और 45 में अगर हम 7 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा कितना 52, यानी कि 525 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास जो लकड़ी का जो घनाभ है उसका आयतन। अब इसमें जो गड्ढे काटे हैं, शंकुआकार गड्ढे काटे हैं, तो 4 लिखेंगे, 4 शंकुआकार गड्ढों का आयतन। तो 4 गुणा शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई r² h होता है। तो 4/3 ये रहेगा, पाई का मान लगा देते हैं 22/7, r का मान जो त्रिज्या 0.5 है गुणा 0.5 और जो इसकी ऊंचाई है 1.4 है। 7 से इसको काटेंगे तो पॉइंट कितना आ जाएगा 2, क्योंकि 7 दूनी 14 हो जाएगा आपका। इनके आपस में गुणा कर दे रहे हैं, 22 दूनी कितना हो जाएगा आपके पास 22 चौक 88 हो जाएगा बटा 3। इसके आपस में कराएंगे तो कितना होगा 5 पंजे 25, 1 और 1 2 के बाद आप क्या करेगा दशमलव का चिन्ह आ जाएगा। अब हम इनके आपस में गुणा कर रहे हैं, 25 दूनी कितना होगा आपके पास 50 हो जाएगा और जो पॉइंट आएगा वो कितने के बाद आएगा आपका 3 संख्याओं के बाद में आएगा। तो यानी कह सकते हैं 0.050 हो जाएगा। इनके आपस में गुणा कर ले रहे हैं, यानी कि 88 और 50 कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको आप नीचे लिख लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आपका ये 0 हो गया, 8 पंजे 40 हो जाएगा, 0 हो जाएगा 8 पंजे फिर 40 हो जाएगा, 0 0 4 4, 3 के बाद हमारा दशमलव का चिन्ह लगा हुआ, 3 के बाद दशमलव का चिन्ह लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा पॉइंट। ठीक है, 3 से भाग करेंगे, 3 का ना 3 हो जाएगा, 1 बचेगा आपका 14 हो गया, 3 चौका 12 हो जाएगा, 2 बचेगा, 3 से घटाना आपका यही टर्म 6 6 6 आता जाएगी। तो हम इसको 7 लिख देंगे। ठीक है, यानी 1.467 या 1.47 भी आप इसको लिख सकते हैं। तो जो ये आयतन था, इस आयतन में से हम इसको घटा देते हैं तो हमारे पास जो लकड़ी का आयतन है वो हमारे पास निकल के आ जाएगा। लिख लेंगे लकड़ी का आयतन बराबर घनाभ का आयतन माइनस के 4 शंक्वाकार गड्ढों का
आयतन। ठीक है, तो यहाँ पर जो घनाभ का आयतन था कितना था, 525 था, और ये कितना हो गया, 1.47 हो गया। तो घटा देते हैं 525 में से 1.47, 2 जीरो बढ़ जाएंगे, हासिल लेंगे। 10 में से 7 गया, 3 बचा, 9 रह गया, 9 में से 5 गया, 9 में से 4 गया, 5 बचा, 4 रह गया, 4 में से 1 गया, 3 आ गया, 2 हो गया, 5 हो गया। तो जो लकड़ी का आयतन कितना, 523.53 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो ये आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अवश्य बताएं। धन्यवाद।